पढ़ते हो? अच्छा ये बताओ, दिन और रात में दुरूद पाक कितनी मरतबा पढ़ते हो? 10-15 मरतबा पढ़ लें माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक भी मरतबा नहीं पढ़ते होंगे। हाँ सही। अरे जो नमाज नहीं पढ़ता वो दुरूद क्या पढ़ेगा? जो कुरान नहीं पढ़ता वो दुरूद क्या पढ़ेगा? और कुछ ऐसे भी निकलेंगे आपकी बस्ती में जिनके दुरूद पाक याद ही नहीं होगा, क्योंकि जब लड़के का हम निकाह पढ़ाते हैं तो बाज तो पहले ही कलमे में अटक जाता है। नाजिम भाई आपको तो पता ही है। अभी परसों मैंने एक निकाह पढ़ाया तो हजरत तीसरा कलमा बामुश्किल पढ़ा गया उससे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वो बार बार मुझे देख रहा था, मैं कलमा पढ़ाऊं वो मुझे देखे, मैं कलमा पढ़ाऊं मैं वो मुझे देखे। मैंने कहा यार कलमा पढ़ा, मुझे क्यों देखता है? मेरे चेहरे पे लिखा हुआ थोड़ी है जो मैं बोल रहा हूं वो तू बोलता चला जा, जो मैं पढ़ रहा हूं वो तू पीछे पीछे पढ़ता चला जा। हमारी कौम के नौजवानों की हालत ये कि आईपीएल में कौन कौन सी टीम खेलेगी ये इन्हें याद है। आईपीएल में जितनी टीमें हैं उन सबके एक एक टीम के खिलाड़ियों के नाम इन्हें याद है। कौन सी नई मूवी रिलीज होने वाली है वो इन्हें पता है। कौन सा पाकिस्तान का नया सीरियल आने वाला वो इन्हें मालूम है। अगर याद नहीं तो कलमे याद नहीं, अगर याद नहीं तो दुरूद पाक याद नहीं, अगर याद नहीं तो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल याद नहीं, अगर याद नहीं है तो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम याद नहीं, अगर याद नहीं है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत याद नहीं, अगर याद नहीं तो तशहुद याद नहीं, तस्मिया याद नहीं, तहफ्फुज़ याद नहीं। ए मुसलमान जरा होश में आ जा, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला, गुनाहों से तौबा कर, अपने फ्यूचर को संवार ले और दुनिया वालों को ये कह दे, ए दुनिया वालों मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत। पूरी पूरी रात बात करेगा, पूरी पूरी रात सीरियल देखेगा, पूरी पूरी रात यूट्यूब चलाएगा, मगर इसे नमाज याद ना हो सकी। अरे यार कितने बेवकूफ हैं आप लोग। पूरी रात यूट्यूब पे आप सीरियल देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर जाकर चाहते तो नमाज भी याद कर सकते थे। अगर आप चाहते तो यूट्यूब पर देखकर दुआए कनूत भी याद कर सकते थे। अगर आप चाहते तो यूट्यूब पर जाकर अलिफ से लेकर या तक के हर्फ याद करते, हरकात की पहचान करते, आगे के जो कवायद है उन्हें याद करने के बाद आप कुरान भी पढ़ना सीख सकते थे। मगर नहीं, यूट्यूब पर जाएगा सीरियल देखेगा, यूट्यूब पर जाएगा फिल्मों के गाने देखेगा, यूट्यूब पर जाएगा मूवीज देखेगा। और जो लोग मोबाइल पर यूट्यूब नहीं चलाते, फेसबुक पर घंटों घंटों निकाल देते हैं बेवजह में। कहां क्या हुआ देख रहे हैं, झूठी सच्ची खबरों में लगा पड़ा है, तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है। थोड़ी सी कोई पोस्ट देखी, उस पे कुछ लिखा, फौरन शेयर कर दिया। कितने नौजवान इन पोस्टों को शेयर करने के बाद जेलों में बंद हैं। सही बात। एक साल हो चुका है, जेलों से रिहाई नहीं हुई है। कितने नौजवान फेसबुक के चक्कर में ऐसे फंसे कि उनकी जमानत नहीं हो रही है। कितने मुसलमान फेसबुक के चक्कर में जेल में चले गए। ए मुसलमान तुझे हो क्या गया? तू फेसबुक छोड़, यूट्यूब छोड़, सीरियल मूवीज को छोड़ दे, नमाज याद कर, कुरान पढ़, दुरूद पढ़। रात की तारीकी में अगर तुझे जागना है तो अल्लाह का जिक्र कर और दुनिया वालों से कह, ए दुनिया वालों अब मैं तुम्हारे झमेलों में नहीं पड़ूंगा, अब मैं रात को जागूंगा तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर नहीं, जब जागेगा रात को तो साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हो कितने मसले ऐसे चल रहे हैं। रोजाना एक ना एक फोन हजरत के पास या मेरे पास आ ही जाता। बोले सैयद साहब मामला खराब हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले सैयद साहब बड़ा मामला खराब है। अरे मैंने कहा यार बता तो सही क्या मामला खराब है? बोले आप जरा मौलाना एहसान साहब से बात कर लेना, मौलाना को मैंने समझा दिया, वो बता देंगे। जी
मैंने हजरत से बात करी तो हजरत ने बताया सैयद साहब इसका लड़का जो है वो पूरी रात फोन पे किसी से बात करता है, अब वो कह रहा है कि उसी लड़की से शादी करूंगा। अब इसकी अम्मा ये कह रही है कि कोई तावीज सैयद साहब से ऐसा पक्का वाला बनवा दो जो ये रात को उस लड़की से बात करना छोड़ दे। अगर मेरे पास ऐसा कोई तावीज होता और वो भी पक्का वाला होता तो मैं तो हर एक बात करने वाले के गले में बांध देता। मेरा क्या जा रहा था भाई? अरे फिर तो हजरत के पास बोले हजरत सैयद साहब से आप ही कह दो, आप ही सिफारिश कर दो, हम जाफरान भी ला देंगे, गुलाब जल भी ला देंगे, 96 का इतर भी ला देंगे, पक्का वाला तावीज बनवा दो, बस ऐसा हो जाए हमारा लड़का बात करना छोड़ दे। मैंने पूछा अम्मा ये बता तेरा लड़का बात कब से करता है? बोले सैयद साहब ज्यादा नहीं, ऐसी 7-8 साल हुए होंगे बस। 7 साल से 8 साल से तेरा लड़का लगा पड़ा और पूरी पूरी रात काम ये नहीं करता, दिन में काम ये नहीं करता, रात को कोई काम ये नहीं करता, फोन पे बात कर रहा है। तुझे पता था तब से तेरी गैरत नहीं जागी, तब से तेरी हमीयत सोई हुई थी। बोली सैयद साहब जो होना था वो तो हो गया, अब हमारे लड़के के लिए कुछ तो इंतजाम करो, चीनी पड़ के दो, नमक पड़ के दो या कुछ पानी पड़ दो ताकि हमारे लड़के की जो है मत फिर जाए। मत फिरवाने के चक्कर में फिर रही है, फिरने वाले भी हैं, ये मौलाना साहब बता रहे हैं। सही बात है, कुछ तो करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब हमारी तो नाक कटने जा रही है, मोहल्ले में पड़ोस में हमारी तो कुछ वैल्यू ना रहेगी, हमारी तो इज्जत चली जाएगी, हमारी तो इज्जत तबाह हो जाएगी। सैयद साहब कुछ करो, जल्दी से हमारे बेटे का इंतजाम कर दो। हमने भी कोई नक्श लिखा दे दिया, 1 हफ्ते के बाद फिर आ गई सैयद साहब का कच्चा ही बना दिया था। मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोली एक मौलाना के पास हम गए थे, एक पीर साहब के पास हम गए थे, वो पीर साहब कह रहे थे कच्चा 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा मेरी बहन मेरी माँ मेरे पास ऐसा कोई तावीज नहीं है जो 151 या 1151 का हो। बोली नहीं सैयद साहब 1151 की जगह 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। मैंने कहा अम्मा काम पक्का तो तभी होगा जब तू अपने लड़के का निकाह उसी लड़की से करा देगी ना। तुम भी उसी की तरफ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं उसी की तरफ से ना बोल लिया, अगर जरा सी रिपोर्ट हो गई तो तू भी और तेरा लड़का भी जेल की हवा खाएंगे। अब रो रही है, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मैंने कहा कुरान पढ़ना तूने बेटे को नहीं सिखाया, नमाज तूने याद नहीं कराई, दुआए कनूत तूने याद नहीं कराई, कभी अपने बच्चे से तूने नहीं कहा कि नमाज पढ़ने चला जा, कभी अपने बच्चे से तूने नहीं कहा मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए चला जा। तेरा बच्चा पूरी पूरी रात बात करता था, तुझे गैरत नहीं आई। तारीफ करती थी मौलाना साहब हमारा लड़का 15,000 का मोबाइल लाया, मौलाना साहब हमारा लड़का 25,000 का फोन लाया, हमारा लड़का 45,000 का फोन लाया। मैंने कहा जब तूने अपने लड़के को फोन दिलाया, उसने बात करनी शुरू कर दी, तब तेरी गैरत नहीं जागी, तब तेरी हमीयत नहीं जागी। आज जब बात तेरी इज्जत पर आई तो तू मौलवियों के पास के चक्कर लगा रही है, तावीज़ात के चक्कर में पड़ी हुई है, तावीज तुझे दे दिए, तेरा काम ना बना। मैंने कहा ए मेरी माँ अगर तूने अपने बच्चे के हाथ में फोन न देकर अल्लाह का मुकद्दस कुरान दिया होता, तेरा बच्चा दुनिया में कुरान पढ़ता जाता, अल्लाह तेरे मकाम को बुलंद करता जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।